Hello everyone, welcome you all on Threshold Geography. Watch the video till the end, and if you like it, please like, share and subscribe. Press the bell icon to know more about fundamentals of geography. Friends, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले सेटलमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A village, a town or a city, all are examples of human settlement. A human settlement is defined as a place inhabited more or less permanently. Definition से हमें साफ पता चलता है कि एक गांव, एक छोटा कस्बा या एक बहुत बड़ी सिटी जो है वो सभी क्या हैं, सेटलमेंट के, ह्यूमन सेटलमेंट के एग्जांपल्स हैं। और कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे आप परमानेंटली या टेम्परेरी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर आप रह रहे हैं और आप वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, तब आप वहाँ की सेटलमेंट में काउंट किए जाएंगे। सेटलमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है ज्योग्राफी में, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया गया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक पैरामीटर्स हम लेते हैं। पहला पैरामीटर है सेटलमेंट को क्लासिफाई करने का, डेमोग्राफी। यहाँ पे रूरल सेटलमेंट की बात नहीं करेंगे हम, कॉमनली सेटलमेंट को हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, आप शब्द नया सुन रहे होंगे, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेस। किसी कैसे डिसाइड करती है कि कोई एरिया रूरल है या अर्बन, तो नॉर्मली अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग हिसाब है, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग ऐसी सेटलमेंट्स जहाँ पे आपका पॉपुलेशन 500 टू 2500 पीपल है, ठीक है, 500 से 2500 लोगों के बीच जहां आपकी सेटलमेंट पाई जाती है, वो आपका एक छोटे विलेज के रूप में काउंट होता है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, रूरल सेटलमेंट में। विलेज की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे डेमोग्राफी के बेसिस पे, तो 500 से 2500 लोग जहाँ पे रहते हैं इकट्ठे, उसे हम एक विलेज काउंट करते हैं। और 500 से कम, 100 200 के अराउंड जो आपकी पॉपुलेशन होती है, उसे विलेज से भी छोटा रूप काउंट किया जाता है और उसे हम ज्योग्राफी में कहते हैं हेमलेट। ठीक है, हेमलेट सेटलमेंट कहते हैं। तो डेमोग्राफी के बेसिस पे आपने देख लिया कैसे हम रूरल और अर्बन जो है क्लासिफाई करते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। The basic difference between town and village or a rural urban center is that in town mainly occupation of the people related to secondary or tertiary activities, while in village the most of people are engaged in primary occupation such as agricultural activities, fishing, lumbering, mining and animal husbandry. तो गाँव में लोग क्या है, मेनली आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जहाँ पे आपकी 60-70 अराउंड पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होगी। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, मुर्गियाँ पालते हैं लोग, पशु धन पालते हैं, बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, वो सारा किस में आ जाएगा आपका, या लकड़ी वगैरह काटने का काम करते हैं कुछ लोग, तो ये सब किस में आएगा आपका, ये आएगा इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो जहाँ पे आपकी 50-60% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसे हम विलेज काउंट करते हैं। और जहाँ पे मोस्ट ऑफ से 1/3 पॉपुलेशन आपकी सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में है, तो उसे हम अर्बन सेंटर या शहरी बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ हो गई। थर्ड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली गांव जो हैं आपके वो थोड़े से कम अर्बनाइज्ड होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको उस लेवल की नहीं मिलती हैं, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो ऑफिसेज हैं, आपको बहुत छोटे मिलेंगे। हॉस्पिटल भी आपको बड़े नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं। तो वो फैसिलिटीज़ के बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं रूरल और अर्बन एरिया को। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ हाउसेस। देखिए जनरली देखा जाए शहरों की जो है वो बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाउसेस होते हैं आपके, लेकिन गांव में कैसे होते हैं, खुले और हवादार घर होते हैं। उनका पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, उनका आप कहिए आर्किटेक्चर जो होता है गांव के घरों का शहर के घरों से अलग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न आर्किटेक्चर हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट को क्लासीफाई ईजिली कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। ये बेसिस हैं हमारे पास, ये 3-4 जितने भी हैं ये रूरल और अर्बन सेंटर को क्लासिफाई करने के पैरामीटर्स हैं बेसिक।
नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। और हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं सेटलमेंट को क्लासिफाई करने के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेटलमेंट दो टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या डिस्पर्स सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब जहाँ पे घरों की लोकेशन जो है वो बिल्कुल क्लोज होती है, और डिस्पर्स मतलब जहाँ पे सेटलमेंट क्या आती है आपकी थोड़ा दूर दूर होते हैं, सेपरेट हाउसेस होते हैं, जो गैप होता है घरों के बीच वो भी ज़्यादा होता है। तो डिस्पर्स सेटलमेंट मेनली आपकी रूरल एरियाज़ में पाई जाती है, और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है आपकी वो अर्बन एरियाज़ में मोस्टली देखने को मिलती है। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे आपकी कोस्टल सेटलमेंट, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ के अराउंड जो आपके विलेज या सेटलमेंट जो भी आपकी डेवलप होगी वो क्या है आपकी कोस्टल सेटलमेंट। अब आप इसको रूरल में ही मत लीजिए, हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, पहले हमने रूरल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हम सेटलमेंट की इन जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे मुंबई है आपका, मरीन ड्राइव के आसपास वो आपके जुहू बीच के अराउंड भी कितने सारे घर हैं, तो वो भी किस में है, कोस्टल सेटलमेंट में आएगा ना। और उसके अलावा जो उड़ीसा के तट के मछुआरों के गांव आते हैं वो भी किस में आ जाएगा, कोस्टल सेटलमेंट में, ठीक है। तो इन जनरल सेटलमेंट का ये क्लासिफिकेशन है जनरल मैनर में। फिर है आपके फॉरेस्ट विलेज, फॉरेस्ट सेटलमेंट, जो गाँव के बीच आपकी सेटलमेंट पाई जाती है, जंगल के बीच जो है आपकी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन के आसपास आपके अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जंगलों के बीच जहाँ भी सेटलमेंट है वो आपकी फॉरेस्ट सेटलमेंट। उसके बाद है प्लेन्स सेटलमेंट। आप एग्जांपल लीजिए अगर इंडिया का, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सारे शहर क्या हैं आपके प्लेन एरियाज़ में बसे हुए हैं। उसके बाद है प्लेट्यू, छोटा नागपुर, भारत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो ये किस में आ जाएगा आपका, प्लेट्यू सेटलमेंट में। प्लेट्यू क्या होता है आपका, प्लेट्यू होता है आपका जो ग्राउंड सरफेस प्लेन एरिया से एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है, ठीक है। अपलिफ्टेड एक माउंटेन होता है जो ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट शेप्ड होता है, उसी को प्लेट्यू कहते हैं ना हम, ठीक है। तो उस प्लेट्यू रीजन के आसपास जो आपकी सेटलमेंट सेट हो जाती है उसे प्लेट्यू सेटलमेंट में कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन सेटलमेंट को लिख सकते हैं। उसके बाद है डेजर्ट सेटलमेंट, हमारे राजस्थान के एरिया में या सहारा के आप डेजर्ट रीजन को अगर देख लें तो ये क्या है, डेजर्ट सेटलमेंट। यहाँ पे किस टाइप की सेटलमेंट होती है अगर साइज़ और शेप के हिसाब से देखा जाए, आप ये मुझे क्वेश्चन करके देंगे कि डेजर्ट एरिया में साइज़ और शेप के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि किस टाइप की सेटलमेंट पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउंटेन सेटलमेंट। हिली एरियाज़ जो हैं आपके, जो जितने आपके माउंटेनियस रीजन हैं, फॉर एग्जांपल माउंट आबू, राजस्थान मोस्टली हमारा थार डेजर्ट जो है वो कवर करता है, और राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में माउंट आबू जो है आपकी एक छोटी सी माउंटेनियस सेटलमेंट है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद है बेस्ड ऑन फंक्शन। सेटलमेंट को फंक्शनली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं उनके काम करने के तरीके के आधार पे कैसे हम सेटलमेंट को डिवाइड करते हैं। पहला है फार्मिंग, ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लोग क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। फिशरमैन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन केरल, इन लोगों यहाँ पे क्या है, फिशरमैन विलेजेस आपको टाउनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लंबरजैक, लंबरजैक क्या होते हैं, लकड़हारे, ठीक है। तो लकड़हारों का कई बारी अलग से सेटलमेंट, इंडिया में ये चीज़ें बहुत हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को अलग अलग गांव का अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप या जैसे भी, बट फिर भी वो सेटलमेंट का एक अलग ही पैटर्न चला जाता है। तो जैसे गोल्ड स्मिथ्स होते हैं उनके अलग गांव होते हैं, ठीक है, इंडिया में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। और लंबर जैक्स होते हैं उनके अलग ही गांव बसाए जाते हैं, ठकुराइयाँ जो हैं वो अलग बसाई जाती हैं, इस तरह से। लास्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पोस्ट पेस्ट्रल सेटलमेंट। देखिए पेस्ट्रल नोमैड्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब हम ह्यूमन सेटलमेंट का बेसिक्स कर रहे थे, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पेस्ट्रल नोमैड्स क्या होते हैं, जो चरवाहे टाइप के होते हैं, जैसे देखिए भेड़ बकरियां जो अपने साथ रखते हैं, ठीक है,
चंबा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपने सुना हो साहो रीजन जो है वहाँ पे मोस्टली आपके गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं। गुज्जर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो चंबा में कहाँ है, साहो में है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, एक पोस्टरल सेटलमेंट है जहाँ पे लोग, और क्या है ये, लेस परमानेंट सेटलमेंट है। जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की ना उसमें लेस परमानेंट, ये लोग कभी जो है शिफ्ट हो जाते हैं और कभी जो है ये सीजनल शिफ्टिंग के बेस पे अपने अपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपने सारे पशुओं को लेके सेटलमेंट को पूरा का पूरा शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ये क्या है, आपके पास्टरल सेटलमेंट में काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पे आएंगे हम। गाँव में आपको किस तरह की सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखो पैटर्न और टाइप इसमें डिफरेंस होता है। टाइप जो है आपका वो हम जनरल वे में देखते हैं या लोगों की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे देखते हैं। पैटर्न जो है वो आपका मैथमेटिकली ज़्यादातर हम काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न। पैटर्न जो है आपके मैथमेटिकली शेप्ड बेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो आपकी मैथमेटिक्स में यूज़ होती है ना टर्म, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, लीनियर है, इसके आधार पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या आता है, वो आपका पैटर्न आता है कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है। ठीक है, तो सेटलमेंट पैटर्न के बेसिस पे जो हमने डिवाइड की है वो है हमारी लीनियर। लीनियर सेटलमेंट कहाँ पाई जाती है, या तो किसी सड़क के आसपास होगी, रेलवे लाइन के आसपास होगी, आपका रोड जो है उसके आसपास होगी, किसी रिवर के आसपास होगी। ठीक है, ये है आपकी लीनियर सेटलमेंट। दूसरी है आपकी रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। ऐसी जगह जहाँ पे कोई दो रोड्स जो हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं और उसके आसपास जो है फिर सेटलमेंट डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो वो आपकी रेक्टेंगुलर सेटलमेंट है। थर्ड है हमारे पास सर्कुलर सेटलमेंट। ऑब्वियसली ये कैसी होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। और सर्कुलर कब बनेगा, ये इस टाइप की सेटलमेंट आपकी या तो किसी लेक या किसी बड़े पॉन्ड के आसपास पाई जाती है या फिर किसी प्लेट्यू रीजन के आसपास पाई जाती है। देखिए ये प्लेट्यू बनाया है और उसके आसपास जो है वो सेटलमेंट आपकी बसना शुरू हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर सेटलमेंट। ट्रायंगुलर सेटलमेंट जहाँ पे कोई दो बड़ी सड़कें या कोई दो बड़ी नदियाँ आपस में मिलती हैं और फिर वो मर्ज होके, जैसे देखो ये दो कोई रिवर हैं, रिवर चैनल हैं, वो आपस में मर्ज होके एक बड़ी रिवर के रूप में आगे बहना शुरू किए। ये जो बीच का रीजन होगा ना, इसको हम जोग्राफिकली क्या कहते हैं, अगर आपने +1 में ये चीज़ पढ़ी हो तो दोआब रीजन। दोआब क्या होता है, जहाँ पे दो आब, आब यानी पानी, दो पानी आपस में मिलते हैं और जो बीच का फर्टाइल रीजन आपका एक क्रिएट होता है उसे दोआब कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट आपकी या तो किन्हीं दो नदियों के बीच पाई जाएगी या फिर वो पाई जाएगी किन्हीं दो दोआब्स के बीच में। ठीक है, किसी दोआब पे। तो ऐसी बहुत सी सेटलमेंट है आपकी। बिस्त बारी रेचना, मैं आपको ये टर्म दे रही हूँ आज। आपको इस वीडियो में आपको दो काम दिए गए हैं। एक आपको ये पता करना है कि डेजर्ट एरिया में कौन से टाइप की मतलब सेटलमेंट देखने को मिलती है, और दूसरा आपका बिस्त बारी रेचना दोआब्स जो हैं वो किन किन रिवर्स के बीच में है। ठीक है, ट्रायंगुलर सेटलमेंट आपको तब क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऐसे बहुत से रीजन हैं जहाँ पे इस टाइप की ट्रायंगुलर सेटलमेंट पाई जाती है दोआब्स के बीच में। अब आपको ये पता करना है कि बिस्त, बारी, रेचना ये दोआब्स कहाँ और किन नदियों के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। नेक्स्ट पैटर्न में आएगा हमारा स्टार शेप। ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत सारी रिवर या फिर आप कहिए कि बहुत सारी रोड्स जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो उसके आसपास जो सेटलमेंट एरिया डेवलप होता है वो आपका स्टार शेप लाइक पैटर्न होता है। टी शेप, जहाँ पे दो रिवर्स आपस में किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं और उसके आसपास एक टी शेप में क्या है सेटलमेंट होना डेवलप हो शुरू हो जाती है। उसके बाद है डबल विलेज। डबल विलेज किसी रिवर के आसपास या किसी रोड के आसपास पाए जाते हैं जो एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो क्या है कि मतलब पैरेलर आपके दो विलेज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं।
अगर आप लोग कभी चंबा विज़िट किए हैं बच्चे लोग, तो अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो चंबा का चौगान और उसके सामने जो दूसरी तरफ विलेज सेटलमेंट एक आपको दिखती है वो है मंगला। तो चंबा और मंगला जो हैं ये दो पैरेलल सेटलमेंट हैं, आपकी डबल विलेज सेटलमेंट आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारी सेटलमेंट के पैटर्न्स, रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स। नेक्स्ट हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और आपको होमवर्क जो है ये 2 चीज़ें मैंने दी हैं। नेक्स्ट आपको 4 या 5 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो डिस्क्राइब करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। इंटरनेट की हेल्प लीजिए, ये आपका असाइनमेंट वर्क समझिए या नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में कौन से टाइप की सेटलमेंट पाई जाती है, एक ये चीज़। और आपको प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट, और आपको बिस्त बारी और रेचना दोआब्स के बारे में पता करना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट वर्क के एंड में एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे। ओके, दैट्स इट।